नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस पावर कंपनी ने अडानी की 6 साल की मेहनत पर फेरा पानी। JSW एनर्जी ने अडानी की 6 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। महानदी पावर की नीलामी में JSW एनर्जी ने KSK महानदी पावर के लिए 15,985 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई है। शनिवार को समाप्त हुई नीलामी में अडानी पावर को इसने पछाड़ दिया। अडानी की नजर 6 साल से अधिक समय से KSK महानदी पावर पर थी। 2 दिन चली नीलामी प्रक्रिया में 6 कंपनियों ने भाग लिया। सूत्रों ने बताया कि अडानी पावर ने 10वें राउंड में 15,885 करोड़ रुपए की अंतिम पेशकश करने के बाद दौड़ से बाहर होने का विकल्प चुना। 11वें राउंड में एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी JSW एनर्जी ने अडानी की बोली से 100 करोड़ रुपए अधिक बोली लगाई। JSW एनर्जी और अडानी पावर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। NTPC समेत ये कंपनियां भी थी कतार में। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म कैप्री ग्लोबल भी इस दौर में थी, लेकिन 10वें राउंड में 15,850 करोड़ रुपए की अंतिम पेशकश करने के बाद बाहर हो गई। वहीं नवीन जिंदल की पावर, अनिल अग्रवाल की वेदांता और सरकारी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड 9वें राउंड तक सक्रिय बोली दाता थे। PwC ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल RP सुमित बिनानी को सपोर्ट किया। RP ने वित्तीय लेनदारों से 29,330 करोड़ रुपए के क्लेम को मंजूर किया है। उधारदाताओं के लिए अप फ्रंट रिकवरी लगभग 26,485 करोड़ रुपए या 90% होगी, जिसमें JSW की 15,985 करोड़ रुपए की पेशकश और 10,500 करोड़ रुपए कैश और निर्विवाद निधि प्राप्तियां शामिल हैं। NCLT ने अगस्त में RP को कंपनी में 6,400 करोड़ रुपए कैश 10,500 करोड़ रुपए में से डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति दी थी। दिवाली से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पानी के बिल होंगे माफ, फिर आड़े हाथों ली भाजपा। बाजिलपुर विधानसभा में रविवार को पदयात्रा कार्यक्रम के तहत पहुंचे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का लोगों से भव्य स्वागत किया। केजरीवाल स्थानीय विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों से मिले। केजरीवाल ने कहा कि पानी का बिल बढ़कर आ रहा है तो उसे भरने की जरूरत नहीं है। फरवरी में चुनाव के बाद सभी के पानी के बिल माफ करवा देंगे। केजरीवाल का भाजपा पर निशाना। 10 साल पूरी ईमानदारी से काम किया। पूरे देश में कहीं इतने काम नहीं हुए जितने दिल्ली में हुए हैं। सभी को मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा और इलाज मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि दिल्ली की जनता को कुछ भी फ्री नहीं देना चाहिए। अब 24 घंटे दिल्ली में बिजली है। केजरीवाल उन्होंने जनता से संवाद करते हुए कहा कि पहले रोज 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, पूरी रात बिजली नहीं रहती थी, लोगों को जनरेटर और इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है, लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में सिर्फ दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और कहीं नहीं आती है। पानी के सारे बिल माफ कर दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि पानी फ्री किया है, लेकिन लोगों के पानी के बिल बहुत आए हुए हैं। जेल में डालने के बाद लोगों को परेशान करने के लिए इतने बिल बनाकर भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, सारे पुराने पानी के बिल माफ कर देंगे। दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। यूपी उपचुनाव, सभी 9 सीट जीतने के लिए संघ ने बनाया खास प्लान। छोटी छोटी टोलियां बनाकर इस रणनीति से करेंगे काम। यूपी में 10 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए संघ ने कमर कस ली है। चुनाव वाले क्षेत्रों में संपर्क अभियान के लिए संघ ने टोलियां बनाकर प्रचार करने का फैसला किया है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को सभी 9 सीटों पर जीत दिलाने के लिए संघ परिवार ने भी कमर कस ली है। इसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में बूथवार संघ कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है। यही टोलियां भाजपा की जीत की जमीन तैयार कर रही हैं। भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी बनाती हुई ये टोलियां सभी जातियों से संपर्क कर जातियों में बटे हिंदू समाज को राष्ट्र हित का पाठ पढ़ा रही हैं। साथ ही समाज के हर वर्ग व जाति के बीच CM योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी समझा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था कि अब भाजपा बड़ी हो गई है, उसे RSS की जरूरत नहीं है। इसके बाद से संघ परिवार की सक्रियता ठहर गई थी। संघ की बेरुखी से हिंदुत्व का एजेंडा तार-तार हो गया और हिंदू जातियां बिखर गईं, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। हालांकि जिस हिंदू समाज के ताने बाने को संघ ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया था, उसे बिखरता देख संघ परिवार चिंतित हो उठा है।
उधर भाजपा नेतृत्व को भी ये एहसास हो गया है कि संघ को लेकर दिया गया बयान गलत था। अब भाजपा को एहसास हो गया है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव व महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में संघ की मदद के बिना बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। ऐसे में भाजपा फिर से संघ की शरण में पहुंची है। संघ अब सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को आधार बनाकर फिर से भाजपा के लिए जमीन मजबूत करने में जुट गया है। भाजपा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सूत्रों की माने तो सभी संघ ने उपचुनाव वाली प्रदेश के सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की हैं। भले ही चुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, टोलियां राष्ट्र हित और हिंदुत्व को दे रही धार। टोलियों ने लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। प्रत्येक टोली 5-10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठकें कर रही है। सूत्रों ने बताया कि संघ की टोलियां इन बैठकों में सीधे तौर पर भाजपा का समर्थन नहीं करती, बल्कि राष्ट्र हित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा के माध्यम से लोगों की राय को आकार दे रही हैं। यूपी के साथ अन्य राज्यों के लिए भी रणनीति। सूत्रों का कहना है कि टोलियां बनाने से पहले संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने रणनीति बनाने के लिए लखनऊ समेत चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी बैठक कर खाका तैयार किया है। संघ का ये कदम इसलिए भी अहम है कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद से ही संघ ने अन्य राज्यों के आम चुनावों के साथ ही यूपी के उपचुनाव में भी इस रणनीति पर काम करने का फैसला किया है। हरियाणा में भी टोलियों ने की थी 1.25 लाख बैठकें। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में बनाई गई संघ कार्यकर्ताओं की टोलियों ने प्रदेश भर में करीब 1.25 लाख छोटी छोटी बैठकें की थी। इन बैठकों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जाट केंद्रित नीतियों सहित अन्य मुद्दों को उजागर कर हरियाणा में जनमत बनाया था। इन टोलियों की बदौलत ही जनता में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने और किसानों से बातचीत करके उनकी भावनाओं को भाजपा के पक्ष में करने में कामयाबी मिली थी। पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं युद्ध, प्रधानमंत्री की लीडरशिप के मुरीद हुए जेलेंस्की। बताया क्यों है यूक्रेन और भारत पर भरोसा। रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस युद्ध में हजारों लोगों ने जान गंवा दी है। युद्ध थमने के कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ की है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति का मानना है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से वास्तव में युद्ध पर लगाम लग सकता है। इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में पीएम मोदी की बड़ी अहमियत है। बता दें कि प्रधानमंत्री दुनिया के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन का दौरा किया था। सर्दी ने बढ़ाई राष्ट्रपति जेलेंस्की की टेंशन। बता दें कि कुछ दिनों में यूक्रेन और रूस में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। सर्दी में युद्ध लड़ना दोनों देशों के सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बात को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के लिए तीसरी कठिन सर्दी है। हम कदम दर कदम अपनी ऊर्जा प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं। हम रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने की फिर पुतिन से बात। हाल ही में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा किया था। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति की वकालत करता आया है और शांति से ही युद्ध का हल निकल सकता है। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान पर जेलेंस्की ने कड़ी टिप्पणी की थी। जेलेंस्की ने कहा कि भारत का यह कहना है कि हम शांति लाने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, यह पर्याप्त नहीं है। भारत का एक्शन भी दिखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी एक बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा देश केवल यह नहीं कह सकता कि हम युद्ध की समाप्ति में रुचि रखते हैं। पीएम मोदी युद्ध की समाप्ति को समाप्त करवाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।